हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर नर्वस सिस्टम। ओके, इस चैप्टर में हम हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? द नर्व्स, द ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। Our nervous system is formed by the brain, the spinal cord and the nerves. ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम किस किस चीज से मिलकर बनता है, क्या क्या चीजें हमारे नर्वस सिस्टम में आती हैं? ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, इन सभी से मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द स्केलेटल, द मस्कुलर, द डाइजेस्टिव, द रेस्पिरेटरी एंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम इन सभी सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, हमारे स्केलेटल को भी, मस्कुलर सिस्टम को भी। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सभी को कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। ओके, नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में। ओके, नर्व्स आर मेड ऑफ बंडल्स ऑफ फाइबर्स। ठीक है, नर्व्स कैसे बनती है? फाइबर्स के बहुत सारे बंडल्स से हमारी नर्व्स बनती है, नसें। ठीक है, बनती हैं। नर्व्स फॉर्म द रीजन्स ऑफ द हेड एंड द नेक जॉइन टू द ब्रेन्स। ठीक है, नर्व्स फॉर्म होती हैं हमारे हेड से, ठीक है, नेक से, जॉइन होती हैं ब्रेन से। ठीक है, नर्व्स फ्रॉम other parts of the body join each side of the spinal cord which leads to the brain. ठीक है, अब हमारी each part में nerves होती हैं जो कि join होती हैं। ठीक है, spinal cord से भी join होती हैं जो कि lead करती हैं हमारे brain को। ठीक है, हमारी सारी जो nerves होती हैं वो spinal cord से जाके brain से join होती हैं जो कि उसे lead करती हैं। फिर नाउ डिस्कस करते हैं हम काइंड्स ऑफ नर्व्स। कितने काइंड की होती हैं नर्व्स, कितने प्रकार की होती हैं नर्व्स? ठीक है, फर्स्ट, सेंसरी नर्व्स। दीज ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन। ठीक है, सेंसरी नर्व्स का काम क्या होता है? सेंस ऑर्गन से मैसेजेस को लेके आना। ठीक है, सेकेंड होती है मोटर नर्व्स। दीज कैरी ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू द मस्कुलर और ग्लैंड्स। ठीक है, ये क्या करती हैं? ऑर्डर्स को कैरी करती हैं, ऑर्डर्स को लेके जाती हैं ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और हमारी मसल्स ग्लैंड तक। ठीक है, थर्ड होती है हमारी मिक्स्ड नर्व्स। दीज कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन एज वेल एज ब्रिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन टू द सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, ये कैरी करती है मैसेजेस को ब्रेन से और लेके जाती हैं सेंस ऑर्गन्स तक। ठीक है, हमारे सेंस ऑर्गन को बताती हैं फिर जो मैसेज होता है ब्रेन का। ठीक है, नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एक्शन। मोस्ट ऑफ आवर एक्शंस आर वॉलेंट्री। अधिकतर जो हमारे एक्शन होते हैं वो वॉलेंट्री एक्शन होते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, और वॉलेंट्री एक्शंस नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल हो सकता है, कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, बट सम ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शंस, पर्टिकुलरली द स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ठीक है, कुछ एक्शंस हमारे जो हैं वो पर्टिकुलरली स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, यानी कि उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, आर ऑटोमेटिक, जिनको हम ऑटोमेटिक कहते हैं, उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। दीज आर रिफ्लेक्स एक्शन, जिनको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, वी डू नॉट थिंक बिफोर डूइंग दैम, उनको करने से पहले हम थिंक नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं। ओके, दीज आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, और ये सभी कंट्रोल होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ आवर फिंगर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद फायर। ठीक है, यदि हमारी फिंगर फायर के कॉन्टैक्ट में आ जाती है, ठीक है, द सेंसरी नर्व्स क्विकली पासेस द मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं वो तुरंत मैसेज पास करती हैं स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, द स्पाइनल कॉर्ड इमीडिएटली सेंड्स ऑर्डर थ्रू द मोटर नर्व्स फॉर द मसल्स टू टाइटन अप। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी तुरंत ऑर्डर सेंड करती है मोटर नर्व्स को, ठीक है, कि वो टाइट हो जाएं, पीछे की तरफ हो जाएं। ठीक है, नाउ द हैंड jerks away from the fire even before we feel the pain. ठीक है, अब क्या होता है? हमारा जो हैंड है, हमें फील होने से पहले ही कि हमें पेन फील हो रहा है या हमारा हैंड बर्न हुआ है, उससे पहले ही वो पीछे हट जाता है। ठीक है, खुद से ही ऐसे एक्शन खुद से ही हो जाते हैं। ओके, by means of nerves the spinal cord joins the body to the brain. ठीक है, जिसका मतलब है कि जो हमारी नर्व्स हैं स्पाइनल कॉर्ड की वो ब्रेन से जॉइन होती हैं। ठीक है, it extends from the base of the brain to almost the lower end of the backbone. ये extend होती हैं कहाँ से? base of the brain, यानी कि ब्रेन के बेस से ये शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? कहाँ अपर एंड होती हैं? ये बैकबोन।
ठीक है, बैकबोन पे जाके एंड होती हैं। इट इज एनक्लोज्ड इनसाइड द स्पाइन, ठीक है, ये स्पाइन के इनसाइड एनक्लोज्ड होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो डायग्राम भी शो किए हैं, ठीक है, जो हमने अभी रीड किया है जस्ट वही। कैंडल है, ठीक है, फायर है, यानी कि इसके कांटेक्ट में हमारी फिंगर आ रही है, ठीक है, मसल्स, सेंसरी मसल्स, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर मसल्स इसको फिर से बता रही हैं, और हमारा हैंड जो है वो पीछे हो जाता है खुद से ही। ओके, पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती हैं, ठीक है। सेकेंड, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट कंसिस्ट द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या होता है, हमारी नर्व्स कहाँ से अराइज हो रही हैं, इसमें क्या होता है, नर्व्स अराइज होती हैं ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं, ठीक है। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट इज मेड अप ऑफ नर्व्स कॉल्ड नर्व सेल्स कॉल्ड एंजीलिया, ठीक है, ये हमारी नर्व्स बनती हैं सेल्स से जिसको हम एंजीलिया कहते हैं। इट इज इनवॉलेंट्री, ये हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, सॉरी इनवॉलेंट्री नर्व्स होती हैं। टेस्ट योर सेल्फ, नेम द काइंड्स ऑफ नर्व्स, ठीक है, नर्व्स के काइंड्स हमने रीड किए थे, उनके नेम बताने हैं। नेम द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के नेम बताएंगे, ठीक है। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स, हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है वो बताएंगे। ओके, नेक्स्ट, द ब्रेन, मस्तिष्क, द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ब्रेन क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, यानी कि मानव शरीर को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन, मस्तिष्क कंट्रोल करता है, तो ये क्या है, कंट्रोल सेंटर। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू नर्व्स, ठीक है, नर्व्स के थ्रू ये सभी इंफॉर्मेशन को अपने पास कलेक्ट करता है, रिसीव करता है अपने पास, ठीक है। हमारे जो बॉडी पार्ट हैं अलग अलग, उसमें नर्व्स होती हैं अलग अलग, उनके थ्रू ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन। ब्रेन वेट्स अबाउट 1.4 kg इन अ मैन, ठीक है, ब्रेन का वेट लगभग एक मनुष्य में 1.4 kg तक होता है, ठीक है। डू यू नो ईच हाफ ऑफ योर ब्रेन कंट्रोल्स द ऑपोजिट साइड, ठीक है, क्या आपको पता है जो आपका ईच हाफ ब्रेन होता है, ठीक है, वो हर साइड को कंट्रोल करता है। योर राइट ब्रेन कंट्रोल योर लेफ्ट साइड एंड योर लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल योर राइट साइड। क्या आपको पता है कि आपका जो राइट साइड का ब्रेन है वो आपकी लेफ्ट साइड को बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स, ठीक है, और इसमें बहुत सारी मिलियंस टाइनी सेल्स होती हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड बोनी स्कल, और ये एक हार्ड, ठीक है, बोनी स्कल जो हमने अभी रीड किया था स्कल, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट रहता है, ढका हुआ रहता है, कवर रहता है। द स्पेस बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन इज फिल्ड विद अ क्लियर फ्लूइड, ठीक है, हमारा जो स्पेस होता है स्कल का एंड ब्रेन का वो फिल होता है एक क्लियर लिक्विड से जिसको हम फ्लूइड कहते हैं। ओके, इट सर्व्स एज अ कुशन अगेंस्ट जर्क एंड इंजरीज टू द ब्रेन, ठीक है, ये एक कुशन की तरह वर्क करता है। सपोज कोई जर्क हो जाए, कोई इंजरी हो जाए ब्रेन में हमारे, तो उस टाइम पे ये कुशन की तरह वर्क करता है प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होता है सेरिब्रम, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड ऑल्सो कॉल्ड बिग ब्रेन, ठीक है। सेरिब्रम को हम क्या कहते हैं, ये हमारे जो पूरा ब्रेन है उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, इसको बिग ब्रेन भी कहते हैं। इट्स डोम शेप्ड सरफेस इज कवर्ड विद डीप रिग्स एंड ग्रोव्स, ठीक है, इसका शेप कैसे होता है, किस तरीके से बना होता है, डोम शेप का होता है, डोम शेप का बना होता है, और ये डीप होता है, रिग्स होती हैं, इसमें ग्रूव्स बनी होती हैं, ठीक है, ग्रूव्स बनी होती हैं। इट कंट्रोल्स आवर आईज, ईयर्स, वॉइस, नोज एंड टंग, ये हमारे आँख, नाक, कान, जीभ, आवाज सबको कंट्रोल करता है। इट इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, ये हमारे इंटेलिजेंस का सेंटर होता है, इंटेलिजेंस का केंद्र होता है, ठीक है। थ्रू इट वी थिंक, लर्न, रिमेंबर एंड रीजन आउट, ठीक है, इसी के थ्रू, सेरेब्रम के थ्रू ही हम थिंक कर पाते हैं, सोच पाते हैं, लर्न करते हैं, ठीक है, रिमेंबर रखते हैं और रीजन आउट कर पाते हैं, थिंक
अपने चीजों को, ठीक है। सेकेंड होता है हमारा सेरिब्लम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल ब्रेन, इसको हम छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। इट कोऑर्डिनेट्स द एक्शन ऑफ द मसल्स एंड मेक दैम वर्क टुगेदर, ठीक है। ये मसल्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, उनके साथ जुड़ता है और एक साथ उनके साथ काम करता है। इट हेल्प्स अस टू कीप बैलेंस ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है ये। ड्यू टू इट वी कीप अपराइट पोस्चर, ठीक है, इसी की वजह से हम अपना बॉडी का पोस्चर सही रख पाते हैं। इफ इट इज हर्ट आवर मूवमेंट बिकम जर्की, ठीक है, यदि हमारा सेरिब्लम हर्ट हो जाता है तो हमारे जो मूवमेंट हैं वो ठीक से वर्क नहीं कर पाते हैं, वो जर्की हो जाते हैं। नंबर थर्ड है मेड्यूला, इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक कनेक्ट होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन स्टेम, इसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, ठीक है। इट इज अ बल्ब शेप्ड पार्ट, ये हमारे ब्रेन में किस तरीके से शेप बना होता है, बल्ब की शेप का, ठीक है। बिलो द सेरिब्लम, किसके नीचे होता है ये, सेरिब्लम के नीचे। इट कंट्रोल्स हार्ट बीट, रेस्पिरेशन एंड फंक्शंस ऑफ ऑल इंटरनल ऑर्गन्स, ये कंट्रोल करता है हमारी हार्ट बीट को, रेस्पिरेशन को और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन सभी के फंक्शंस को, ठीक है। इट रिमेन्स एक्टिव व्हाइल वी स्लीप, जब हम सो रहे होते हैं ये तब भी एक्टिव रहता है, ओके। टेस्ट योरसेल्फ, व्हाट आर द अदर नेम ऑफ बिग एंड स्मॉल ब्रेन्स, बिग एंड स्मॉल ब्रेन्स के अदर नेम क्या थे जो जस्ट हमने रीड किए थे, वो बताने हैं। नेम द ऑर्गन दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अवर पोस्चर, उस ऑर्गन का नेम बताना है जो पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मेड्यूला, मेड्यूला के फंक्शन क्या है वो बताएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, सेंस ऑर्गन्स, द फॉलोइंग चार्ट शोज द सेंस ऑर्गन एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चार्ट शो किया है आपको, यहाँ सेंस ऑर्गन बताए हैं, ठीक है, यहाँ उनके फंक्शंस बताए हैं हमें, ओके। ऑर्गन्स जान लेते हैं। स्किन, स्किन हमें, स्किन क्या बताती है हमें, सेंसिटिव टू प्रेशर, यानी हमें कोई प्रेशर फील हो रहा है तब, हीट, कोल्ड एंड पेन, ये सारे फंक्शंस इन सब चीज़ों को बताती है स्किन हमें, ठीक है। और सेंस क्या फील होता है हमें, टच करने का। टंग, केमिकल्स इन फूड एंड ड्रिंक, ये सारा काम करती है टंग, हमें बताती है, ठीक है, और टेस्ट करती है। नोज, केमिकल्स इन एयर और स्मेल करती है। ईयर, साउंड एंड मूवमेंट, साउंड एंड मूवमेंट का फंक्शन करते हैं ये, और हियरिंग एंड बैलेंस, ठीक है। आइज, लाइट और साइट, देखने का, ठीक है। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ठीक है, ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। आइज आर टू सी, आइज से क्या करते हैं हम, देखते हैं। ईयर्स आर टू हियर, ईयर्स से हम सुनते हैं, सुनने के लिए होते हैं, राइट। नोज इज टू स्मेल, नोज होती है सूंघने के लिए। टंग इज टू टेस्ट डिफरेंट थिंग्स, टंग से क्या करते हैं हम, टंग होती है हमारी डिफरेंट चीजों को टेस्ट करने के लिए। स्किन, थ्रू स्किन वी आर एबल टू फील पेन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड सेंसेशन ऑफ टच, ठीक है। स्किन के थ्रू हमें दर्द महसूस होता है, प्रेशर, टेम्परेचर या फिर सेंसेशन ऑफ टच, किसी ने टच किया है उसकी सेंसेशन हमें फील होती है स्किन के थ्रू, ठीक है। नाउ हम आई के बारे में रीड करेंगे, ठीक है। आइस, ईच आई बॉल इज सेफली सेट इन अ डीपली बोनी सॉकेट, ठीक है। हमारी जो आई बॉल होती है, ठीक है, ये ब्लैक जो होती है ये हमारी आई बॉल होती है, ठीक है। ये जो आई बॉल है सेफली प्रोटेक्ट होती है ये बोनी सॉकेट के नीचे, ठीक है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय आईलिड एंड आईलैशेस, ठीक है, साथ ही साथ ये हमारी आईलिड, ठीक है, जो ऊपर होती है, और आईलैशेस, ठीक है, इनसे प्रोटेक्ट होती है। दीज प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम डर्ट एंड डस्ट, ये कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हमारी आईज को, बाहर से कोई डस्ट आए, कोई डर्ट आए, उससे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। आइरिस इज द कलर्ड सर्कल इन द आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आई में हमारा एक कलर्ड सर्कल होता है, ठीक है, जिसको हम आइरिस कहते हैं, ओके। The pupil looks like a black spot, और pupil एक black spot की तरह दिखता है, ठीक है। It is an opening through which light enters into the eye, ठीक है, ये एक opening होती है pupil, ठीक है, जिसके through light enter करती है, ओके। The eye is connected to the brain with the optic nerves, optic nerves की help से हमारी eyes connect होती हैं brain से, ओके। नेक्स्ट, केयर ऑफ द आइज, आइज की केयर्स के बारे में जानेंगे। रीड इन द प्रॉपर लाइट, आपको प्रॉपर लाइट में रीड करना है, ठीक है, स्लो लाइट में, कम लाइट में, डिम लाइट में आपको रीड नहीं करना है। लाइट शुड कम ओवर
लेफ्ट शोल्डर ऑफ फ्रॉम अबव, ठीक है, हमारी लाइट किधर की साइड से आनी चाहिए, यहाँ पर आपको बताया हमारी लाइट जो आनी चाहिए लेफ्ट शोल्डर के अबव से, ऊपर से आनी चाहिए. इट शुड फॉल ऑन दी बुक एंड नॉट ऑन योर आइज. हमारी जो लाइट है वो बुक्स पर पड़नी चाहिए, बुक्स पर होनी चाहिए, आइज पर नहीं. इट शुड बी यूनिफॉर्मली स्प्रेड, और ये सभी जगह पर इक्वली होनी चाहिए लाइट, ठीक है. डू नॉट रीड वाइल लाइंग डाउन, लेट के आपको रीड नहीं करना है, ठीक है, लेटते टाइम. सिट इन आ प्रॉपर पोस्चर, एक अच्छे पोस्चर में बैठना है, प्रॉपर पोस्चर में तब रीड करना है. नंबर 3, वॉच टीवी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 to 12 feet, ठीक है, लगभग आपको 6 से 12 फीट की दूरी से टीवी देखना है. डू नॉट वॉच टीवी फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स, ठीक है, लंबी कई घंटों तक आपको वॉच नहीं करना है टीवी, ठीक है. डू नॉट रब आइज विद डर्टी टॉवल और डर्टी हैंड्स, गंदे हाथ या फिर गंदे टॉवल से आपको आइज को रब नहीं करना है. नेक्स्ट, ईयर्स. वी हियर बाय आवर ईयर्स, हम कानों से क्या करते हैं, सुनाई देता है ना, सुनते हैं कानों से. द आउटर ईयर्स हेल्प्स टू कैच द डायरेक्ट साउंड वेव्स टू द इनर ईयर्स, ठीक है, जो आउटर ईयर होता है हमारा वो कैच करता है डायरेक्ट साउंड वेव्स को और इनर ईयर तक पहुंचाता है, ठीक है. केयर ऑफ द ईयर. फर्स्ट, डू नॉट क्लीन योर ईयर्स विद अ पॉइंटेड और मेटेलिक थिंग, आपको किसी भी पॉइंटेड या फिर कोई मेटालिक थिंग यानी जो मेटल से बनी है ऐसी चीज से अपने ईयर को आपको क्लीन नहीं करना है, ठीक है. इट मे इंजर द ईयर ड्रम इनसाइड, ठीक है, ये हो सकता है हमारे जो ईयर में ईयर ड्रम होता है उसको इंजर्ड कर दे, ठीक है. नेक्स्ट, यूज आ क्लीन टॉवल टू ड्राई योर ईयर्स, अपने ईयर्स को ड्राई करने के लिए आपको एक क्लीन टॉवल का यूज करना है. डू नॉट लेट वाटर एंटर योर ईयर्स, आपको अपने ईयर्स में वाटर एंटर करने नहीं देना है, ठीक है. टेल योर पेरेंट्स इफ यू हैव एन ईयर एक, यदि आपके ईयर में पेन है, दर्द है, तो आपको अपने पेरेंट को बताना है. नेक्स्ट, नोज. द नोज ऑफ स्मेल आर इन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द नोज, ठीक है. ओके, द ऑर्गन ऑफ स्मेल, ठीक है, नोज क्या है, ऑर्गन है, ठीक है, बट इसका वर्क क्या होता है, स्मेल करना. यस, आर इन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द नोज, ठीक है, और ये हमारा अपर मोस्ट पार्ट होता है नोज का. द सेंस ऑफ द स्मेल एंड द सेंस ऑफ द टेस्ट आर लिंक्ड टुगेदर, ठीक है, जो स्मेल का सेंस होता है और जो टेस्ट का सेंस होता है वो एक साथ जुड़े होते हैं. ओके, केयर ऑफ द नोज. ब्लो योर नोज जेंटली, ठीक है, आपको ब्लो करना भी है अपनी नोज से, तो धीरे धीरे करना है. कीप योर नोज क्लीन, आपको अपनी नोज को क्लीन रखना है. ओके, नंबर 3 इज ब्रेथ ओनली थ्रू योर नोज, आपको हमेशा अपनी नोज के थ्रू ही सांस लेना चाहिए, ठीक है. नंबर 4 इज डू नॉट प्रिक योर नोज, आपको अपनी नोज को प्रिक नहीं करना है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज टंग, ठीक है, जीभ. टंग इज द ऑर्गन ऑफ टेस्ट, टंग कैसा ऑर्गन है, टेस्ट का, यानी कि हमें टेस्ट को बताता है, ठीक है. टंग इज कवर्ड विद टाइनी बम्स, ठीक है, टंग हमारे छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे बम्स से कवर्ड होती है, ठीक है. इनसाइड दीज बम्स आर सम स्पेशल सेल्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, इन बम्स के इनसाइड अंदर छोटे छोटे से सेल्स बने होते हैं जिनको हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, ठीक है. द नर्व्स एंडिंग इन द लास्ट बर्ड्स डिटेक्ट 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट, ठीक है, जो नर्व्स की एंडिंग होती है, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स की, वो डिटेक्ट होती है चार टाइप में, ठीक है, 4 तरह के टेस्ट होते हैं. स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर, ठीक है, मीठा, नमकीन, सॉर खट्टा एंड बिटर कड़वा, ठीक है, इस तरीके से. फूड इज टेस्टियर व्हेन वी कैन स्मेल इट, ठीक है, फूड हमारा टेस्टी कब लगता है, जब हम उसको स्मेल करते हैं, ठीक है, तो टेस्टी लगता है ना. फूड डज नॉट गिव टेस्ट व्हेन कोल्ड ब्लॉक्स आवर नोज, ठीक है, कोल्ड जब हमारी नोज को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, बंद कर देता है हमारी नाक को, तो क्या हमें फूड टेस्टी लगता है, नहीं लगता ना. यस. केयर ऑफ द टंग. नेक्स्ट हमें क्या पता है, टंग की केयर हमें कैसे करनी चाहिए. केयर ऑफ द टंग. कीप द टंग क्लीन, आपको अपनी टंग क्लीन रखनी है. ओके, क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए हैं. नेम द सेंस ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स के नेम बताने हैं. हाउ डू वी केयर ऑफ अवर ईयर्स, हमको अपने ईयर्स की किस तरीके से केयर करनी चाहिए, कैसे केयर करते हैं वो बताएंगे. व्हाट इज टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स क्या हैं वो बताने हैं, ठीक है. नेक्स्ट, स्किन. द स्किन फॉर्म्स अ कवरिंग फॉर अवर होल बॉडी, ठीक है, स्किन क्या है, एक कवरिंग होती है
हमारे पूरे शरीर को ढक के रखती है स्किन, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स, ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करती है। थ्रू इट वी फील द सेंस ऑफ टच, हीट, कोल्ड, पेन और प्रेशर, ठीक है। इसके थ्रू जो सेंस होते हैं हमारे, उनको हम फील कर पाते हैं। जैसे किसी ने हमें छुआ, हमें फील होता है, किसी ने हमको हीट फील होती है, राइट। कोल्ड, पेन, प्लेजर सब फील होता है। The pore on its surface allow body waste to come out along with the sweat, ठीक है। जो पोर होते हैं हमारी बॉडी के, वो हमारी बॉडी से जो वेस्ट होता है उसको बाहर आने में हेल्प करते हैं, ठीक है। डू यू नो the oily substance which keeps the skin soft in secreted by sebaceous gland, ठीक है। जो ऑयली सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी को, ठीक है, उसको सॉफ्ट रखने में हेल्प करता है, वो किससे सीक्रेट होता है, किससे बनता है, वो होता है हमारा सेबेसियस ग्लैंड से, ठीक है। नेक्स्ट, केयर, स्किन की केयर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, क्लीन द स्किन रेगुलरली विद सोप एंड वाटर टू रिमूव डर्ट एंड डस्ट फ्रॉम इट, ठीक है। हमें हमारी बॉडी को रोजाना सोप से एंड वाटर से क्लीन करना है, ठीक है, ताकि उससे डर्ट और डस्ट रिमूव हो जाए। सेकेंड, ड्राई योर सेल्फ थ्रोली आफ्टर वॉशिंग, ठीक। वॉशिंग के बाद आपको खुद को ड्राई करना है, किसकी हेल्प से, विद अ क्लीन टाल की हेल्प से। ऑलवेज यूज योर ऑन टाल, आपको हमेशा खुद का अपना टाल यूज करना है। कीप योर टाल क्लीन, आपको हमेशा अपना टाल क्लीन रखना है। थर्ड, वियर क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन, ठीक है। सीजन के अकॉर्डिंग आपको क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनने हैं, ठीक है। इफ देयर इज सम स्क्रैच और कट ऑन द स्किन, ट्रीट इट विद एंटीसेप्टिक लाइक डेटॉल टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ जर्म्स, ठीक है। यदि आपकी बॉडी पर कोई स्क्रैच आ गया है, कहीं से स्किन में कट लग गया है, तो आपको एंटीसेप्टिक या डेटॉल की हेल्प से, ठीक है, उसको क्लीन करना है ताकि जर्म्स उस पर ना आए, ठीक है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।